मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बना है जहां पर सपाई दिख जाएंगे वहां पर बिटिया घबरा जाएगी। कादी राणा का नाम लिए बिना योगी ने कहा कि सपा ने मुजफ्फरनगर दंगे के सरगना को अपना प्रत्याशी बनाया है। जनता जनार्दन को गुमराह कर खटाखट की बात करने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खटपट चल रही है। सपा तो एक तरह से एक्सपोज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जल्दी मुजफ्फरनगर को रैपिड रेल का तोहफा भी मिल जाएगा। मीरापुर उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल के समर्थन में मोरना में आयोजित जनसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस योगी आदित्यनाथ के निशाने पर रही। योगी के साथ रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने भी विपक्ष पर हमला बोलने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हिंदू त्योहारों का विरोध करती रही है। गंगा स्नान को लेकर उनकी बयानबाजी भी इसी का ताजा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे के सरगना को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि सपा ने पूर्व सांसद कादी राणा की पुत्रवधू सुमबुल राणा को चुनाव मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, जबकि योगी सपा प्रत्याशी को दंगे का सरगना बता रहे थे। अलबत्ता उनके ससुर कादिर राणा के खिलाफ शहीद चौक सभा मामले में मुकदमा जरूर विचाराधीन है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने सपा प्रत्याशी के नाम पर कादिर राणा पर निशाना साधा है। योगी ने याद दिलाया कि उस समय के सरकार के मुखिया और अब के सपा प्रमुख ने दंगे के आरोपियों को अपने आवास पर बुलाकर सम्मानित किया था। आज किसी की हिम्मत नहीं है कोई दंगा करा दे या फिर बहन बेटियों के सम्मान से कोई खिलवाड़ कर दे। सपा सरकार ने अब सबने पलायन का दंश देखा है। व्यापारी प्रदेश छोड़ने को मजबूर हो गए थे। अब हर तरफ सुरक्षा और कानून का राज है। उन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा, लोकसभा चुनाव में खटाखट की बात करने वालों में अब खटपट चल रही है। आने वाले दिन में उन्हें तलाक भी हो जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि अन्नदाता किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। उनकी सरकार ने ही गन्ना किसानों को सही समय पर भुगतान दिलाया है। उन्होंने कहा कि मेरठ से दिल्ली तक रैपिड दौड़ने लगी है। देर सवेरे मुजफ्फरनगर के लोगों को भी रैपिड रेल का लाभ मिलने लगेगा। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल को जिताकर विधानसभा भेजने का आह्वान किया। भागवत भूमि सुख तीर्थ की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, कितना पुराना इतिहास है मां गंगा का। इस धरती माता के साथ हमारे इतिहास को जोड़ता है। विगत 5000 वर्षों से सुख तीर्थ, जिसे हम शुक्रताल के रूप में जानते हैं, दुनिया का कोई भी भागवतकार कथा व्यास बनने की विशेषज्ञता का पहला प्रमाण होता है। इस पावन सुख तीर्थ में आकर के अपनी भागवत कथा का वाचन करें, और जब यहां वाचन कर लेगा तभी वह एक कथा व्यास के रूप में भागवतकार कहलाया जाएगा। मां गंगा के आंचल में जहां कहीं भी जगह मिलेगी, हर श्रद्धालु जाकर के स्नान करेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आपका पर्व और त्योहार आता है और पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को कि ये पर्व और त्योहार कैसे सुख और शांति से मना देंगे। आपने देखा होगा, भारत निर्वाचन आयोग ने 13 नवंबर को चुनाव की तिथि घोषित की थी। सभी राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन की सुविधा और आस्था को सम्मान करते हुए चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि ये चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि 11 नवंबर से ही हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए सुख तीर्थ पर या फिर गढ़मुक्तेश्वर में या टिकरी में जाकर के वहां रात्रि निवास करते हैं, वहां प्रवास करते हैं, कुछ घंटे मां गंगा के आंचल में व्यतीत करते हैं। उनकी आस्था का सम्मान हो। हम आभारी हैं भारत निर्वाचन आयोग के कि उन्होंने जन आस्था का सम्मान दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया। इस समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो
सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है। दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां का हमारा अन्नदाता किसान अपने खून और पसीने से धरती माता में सोना उगलाने का काम करता है, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से पूरी धरती में फसलें लहलाती भी दिखाई देती हैं, तो सोने जैसा एक महक देती है। और बहनों और भाइयों, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार कहां लेके चली गई थी? पलायन का दंश यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा था। लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूं बहनों और भाइयों, पिछले 7.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रदेश में है। आपने देखा होगा, बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे मालूम है बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। उसे मालूम है कि बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है एक व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुष्परिणाम क्या होने जा रहा है। उसे मालूम है एक अन्नदाता किसान के बैल को और भैंसे को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी, उसकी मोटर को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी, कि दंगों की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। अब तो दंगा नहीं हो रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब तो किराना में पलायन भी नहीं हो रहा है, अब तो यहां व्यापार फल फूल रहा है, अब तो यहां पे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और अब तो रैपिड रेल भी सचपट रूप से मेरठ से दिल्ली की दूरी तय कर ली है। और ईश्वर चाहेंगे, मां गंगा की कृपा होगी तो मुजफ्फरनगर भी बहुत जल्दी इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के दिशा में अग्रसर होगा। अब तो यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, सहारनपुर में भी एक विश्वविद्यालय मां शाकंभरी के नाम पे बन गया है। और अन्नदाता किसानों को, बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान 1995 से 2017 तक 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, उससे कई ज्यादा हमने 7 वर्ष में 2,53,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अपने अन्नदाता किसानों के खाते में करवाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज सरकार ने युवाओं के लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट दे करके उन्हें डिजिटली सक्षम बनाने की दिशा में सरकार के कदम आगे बढ़े हैं। बेटी के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी है। तो चीनी मिलों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने शुरुआत की थी। ये मेरा सौभाग्य है
कि किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पावन कर्मभूमि छपरौली की चीनी मिल से हम लोगों ने शुरुआत की थी और मोराना की चीनी मिल होते हुए ये आगे सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहेगा। उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। अपने योग्यता के बल पर जो पहले उपेक्षित हो जाते थे, अब तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, बुलंदशहर, इन जनपदों के युवा बड़े पैमाने पर भर्ती होते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाले हैं और परिणाम हम बहुत शीघ्र देने जा रहे हैं। 60,200 पद पर एक साथ भर्ती हो रही है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी भी है तो खिलाड़ियों के लिए भी हम लोगों ने एक पॉलिसी बना करके उन्हें नौकरी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और इसीलिए आज मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, विकास और सुरक्षा का सारा दायित्व तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ये सब हम लोग करेंगे। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको इसके लिए चिंता नहीं करनी है, यह कार्य हमारा होगा। आपको केवल अपना आशीर्वाद देना है, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले। क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का कुत्सित कार्य किया था, लेकिन अब तो आपके पास सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके एक और संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में गुमराह कर रही थी, दूसरी तरफ खटाखट योजना से लोगों को बहका भी रही थी। लेकिन अब मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने मोदी जी का लगभग 10.5 वर्ष के कार्यकाल को देख लिया है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर ही बना रहे हैं
और यह भी मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे उनके नाम पर। ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हम वहां उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को अपनी प्रैक्टिस के लिए फिर यूरोप नहीं जाना पड़ेगा। यूरोप की सुविधा यही मेरठ में आपको मिलेगी, मुजफ्फरनगर में आपको प्राप्त होगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स के हब के रूप में मेरठ उभरा है। जो मुजफ्फरनगर दंगों की आंच को झेलते झेलते झुलस रहा था, आज हमें प्रसन्नता होती है कि मुजफ्फरनगर अपने गन्ने की मिठास को दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम कर रहा है। और उसी आह्वान के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, 20 नवंबर को चुनाव है। 20 नवंबर को चुनाव है। हमें चूकना नहीं है, चूकना नहीं है। अफवाहों के पीछे भी नहीं पड़ना है। 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों को अवश्य स्मरण करके रखना है। दंगा के सरगनाओं को सबक सिखाने के लिए और उनके बारूद पर पानी डालने के लिए हैंडपंप लेकर के मिथिलेश जी आई हैं। उस समय हथियारों के जखीरे इनके यहां बरामद हुए थे। हथियारों के उस जखीरे को तो हम तबाह करने ही वाले हैं, लेकिन उस बारूद के ढेर में पहले पानी हैंडपंप का पड़ेगा और उसको पूरी तरह समाप्त करने के साथ ही यहां पर डबल इंजन सरकार के लिए सहयोग करने के लिए श्रीमती मिथिलेश पाल को चुनाव विजयी बना करके भेजना है। देखो ऐसा है, वैसे तो मीरापुर का चुनाव पहले से फाइनल था। जनता, यहाँ की क्षेत्रीय जनता ने, सर्व समाज के लोगों ने पहले ही मन बना रखा है कि मिथिलेश पाल जी को चुनाव जिताना है, जो हमारे एनडीए के राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी है। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री और चौधरी जैन जी आए, वो आज मोहर लगाकर चले गए। अब तो आज की सभा से तय हो गया कि हम बड़े अंतर से इस विधानसभा को जीतने जा रहे हैं। अब उसमें क्या गलत है? तो मुकदमे कोर्ट में चल रहे भाई, असले बरामद हुए थे। देखो मेरी बात सुनो, उसमें क्या है। देखो आप 2012 से 17 तक का समाजवादी पार्टी का इतिहास देख लो, कितना प्रहार वो जनमानस पर करने का काम करते थे, कितने अत्याचार और कितनी जातियाँ आम लोगों पर होती थी, कैसे वो आज वो आरक्षण के संविधान की बात करते हैं, कैसे वो आरक्षण पर संविधान पर अपनी सरकार रहते प्रहार करते थे। ये तमाम सारी बातें सामने है। अब वो हो ही लिया, बस आधिकारिक रूप से घोषणा बाकी हो ही चुका जो दिखाई पड़ रहा है। जब उन्हें सीट नहीं मिली बेचारों को, और क्या। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मीरापुर विधानसभा की जनसभा को संबोधित किया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके साथ थे। और मुद्दे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का और आरएलडी का एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा। ये सरकार विकास के लिए काम कर रही है। उस उत्तर प्रदेश की करोड़ों के जनमानस की सुरक्षा की गारंटी देती है। इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों की सुरक्षा की गारंटी, व्यापारी की सुरक्षा की गारंटी और बहन बेटी के सम्मान की गारंटी देती है। निश्चित रूप से जो दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर का, उसके मुख्य रूप से ताना बाना बुनने वाले लोग थे। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंच के माध्यम से ये भी बताया कि इन लोगों की भूमिका उस दंगे में क्या थी।